अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद में वो लोग भी बसते हैं जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। वो पाकिस्तान के बाशिंदे भी हैं और बैरून मुल्क और वहाँ की शहरियत भी उनके पास है, जिन्हें ओवरसीज़ कहते हैं। ओवरसीज़ जो एक बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए भेजते हैं, जिससे हमारी मईशत चलती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ओवरसीज़ के बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं, उनके एयरपोर्ट के मसाइल हैं, उनकी जायदादों के मसाइल हैं, उनके पासपोर्ट और नादरा के मसाइल हैं, दीगर मसाइल क्या हैं और उसके लिए हमने क्या रोल अदा करना है, ये सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करेंगे। कुछ ओवरसीज़ के लोग, कुछ मकामी लोग और ख़ास तौर पे मीडिया का क्या किरदार है, मीडिया के लोगों से भी बात करेंगे। आइनी कानूनी जो है मसाइल की तरफ, उसके लिए हम वकला से भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। बेसिकली इनके मसाइल हैं क्या ओवरसीज़ के, और हुकूमतें मुख्तलिफ आईं, कोशिश इन पे होती रही, लेकिन मसाइल आज भी मौजूद हैं। देखिए, ओवरसीज़ के मसाइल दो तरह के हैं। एक मसाइल उनके वो हैं जो यहाँ ओवरसीज़ आके पाकिस्तान में जायदादें ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। शिकायत बड़ी आम है कि जब ओवरसीज़ यहाँ पर कोई प्लॉट लेते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो उनके पीछे से कब्ज़े हो जाते हैं और फिर कब्ज़े कई कई साल रहते हैं। तो एक तो यह है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ कल्चर से आए लोग होते हैं जिनको उन ममालिक से आते हैं जहाँ कानून की बड़ी हुक्मरानी है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये तवक्को करते हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी मैशत चलती है, जो हमारी जो ओवरऑल रेमिटेंसेज हैं उसका 22-23% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इस तो एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। तीसरी, उनकी नुमाइंदगी जो है हमारे कानून साज दायरों में नहीं है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा पुराना मौक़िफ़ है, बड़ा पुराना उनका मुतालबा है कि उनको किसी न किसी तरीके से हमारी जो कानून साजी है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें शामिल किया जाए। उसमें 2-3 तजवीज़ें हैं। एक तो तजवीज़ ये है कि उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमारी जो सेनेट और कौमी असम्बली है और सूबाई असम्बली, उसमें नुमाइंदगी दी जाए। दूसरा एक स्कूल ऑफ थाट वो कहता है कि उनको वोटिंग का राइट होना चाहिए, जहाँ वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ ऑनलाइन डिजिटल तरीके से उनको वोटिंग का राइट हो। तो ये वो ऐसे मसाइल हैं जिनका हल जो है हुकूमत वक्त को करना चाहिए। इसके अलावा ओवरसीज़ का एक और उनका मुतालबा ये है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का दर्जा दे दिया जाए। जब आप उसको फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का दर्जा देंगे तो जो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारों का, तो वही जो तहफ़्फ़ुज़ है कानूनी तौर पर उनको मिल जाएगा, जिसके नतीजे में उनकी सरमायाकारी महफूज हो जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं और बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं, जिससे हम जो वहाँ पे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। एक तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है हमारा, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंटरनली बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन देखें ओवरसीज़ कम्युनिटी का हमेशा एक पॉजिटिव किरदार रहा है, जिसको एड्रेस करने के लिए हमें ब्रिजेस का किरदार करना पड़ेगा। तो ब्रिजेस का किरदार यह है कि भाई हमें ओवरसीज़ को हमें पाकिस्तान में हमेशा क्यों आना पड़े। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के डेलीगेशंस हमारे यूके में आए, यूएसए में आए, यूरोप में आए, ताकि हम आपको कम्युनिटी के साथ अट्रैक्ट करा सकें, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, लोकल कम्युनिटी के साथ और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो मेरे ख्याल में जो एक ब्रिज का किरदार है वो किसी ने अदा करना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर सकें। ये पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि लोकल जो लॉ है, नेशनल पाकिस्तान का जो लॉ है और इंटरनेशनल जो लॉ है, उसके मुताबिक ओवरसीज़ों के क्या राइट्स होते हैं, डायस्पोरा के क्या राइट्स होते हैं। उसके लिए आज ये मीटिंग का अहतमाम किया गया है, ताकि पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया के हर कोने में बसते हैं उनको पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं। OPGF जो है वो ऐसा एक प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए हम जो है इस तरह की चीज़ें आवाम तक पहुँचाते हैं, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचाते हैं जिनको ऐसे लॉ, ऐसे कानून का नहीं पता होता कि उनके राइट्स क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो किस तरह और कहां से बाई लॉ जो है वो किस लॉ के जरिए उनको जो हकूक़ है वो उनको मिल सके। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये अवेयरनेस के लिए है कि ओवरसीज़ में रहने वाले लोगों के वतन अजीज़ के अंदर क्या राइट्स हैं, और जब वो वापस आते हैं उनको जिदातों के हवाले से और बाकी जो मसाइल हैं उनके हवाले से क्या होना चाहिए। और ओवरसीज़ के अंदर जहाँ जहाँ हमारे कौंसलेट हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, वहाँ पर
ان کے لیے کوئی ڈیسک ہونا چاہیے, ان کے سہولتوں کے لیے کیا ہے, اور او پی ایف خاص کر کے جو ایک ادارہ اوورسیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کی انفارمیشن ہی نہیں آج تک لوگوں کو. تو اس حوالے سے آج کی یہ تقریب کی گئی ہے تاکہ اوورسیز کو اپنے رائٹس کے اویئرنیس ملے. متین حیدر, آج اوورسیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی, ضرورت بھی ہمیں ہے ان کے ذریعے مبادلہ کی, مسائل ان کے کیا ہیں؟ پہلے تو میں انہیں کہیں گا کہ وہ پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں, وہ پاکستان کا تصویراتی احساس ہیں, اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, پھر پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر باہر وہ کرتے ہیں, پاکستان اور اس ملک کے درمیان لنکیج کا کردار ادا کرتے ہیں. بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء ہیں, چلو طلباء تو عارضی طور پہ ہیں, لیکن بڑی تعداد میں ایسے پاکستانی ہیں جو باہر تجارت کر رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں پاکستانی اوورسیز ایسے بھی ہیں جو ان ملک کے پارلیمان تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں جو اوورسیز سٹیزنز ہوتے ہیں ہر ملک کے, ان کو یہ ووٹ کا رائٹ ہے, امریکن سٹیزنز کو ہے اسی طرح. تو ہمیں سب سے پہلے تو جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ ان کو دینا ہے, اور ووٹ کے رائٹ کے بعد اگلی جو بات ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں ان کے لیے نشستیں مختص کرنی ہوں گی. اوورسیز مسائل کا شکار تو تھا, آج بھی وہ آواز بلند ہوتی ہے, کچھ بہتری کے بھی کام ہوئے ہیں, اب کیا کرنا ہوگا مزید؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو دیارے غیر کے اندر رہ کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے مسائل کے حل کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو پروٹیکشن دینی پڑے گی. اس طرح حکومت نے بھی بڑے انیشیٹو لیے ہیں, جیسے خصوصی کورٹس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ رہا ہے, اور وہ 6 ویکس کے اندر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے گی. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو داد دینی چاہیے جو اوورسیز پاکستانی کے لیے انسینٹو دے رہی ہے اور دن رات کام کر رہی ہے. شیراز, کیا مسئلے مسائل ہیں کہ وہاں پہ تو مسائل تو وہاں بھی ہیں, لیکن وہاں پہ سلوشن کی طرف راستہ ہے, دیر بے شک لگے, یہاں پہ کیا پرابلم, آپ کو کیا نظر آئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے. اب تک جو چیزیں چلتی رہی ہیں, اوورسیز کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا گیا, ان کو ویلکم کیا گیا بہت سے حوالے سے. میں آپ کو چیدہ چیزیں گنوا سکتا ہوں. ان کو ووٹ کا اختیار اس وقت مل چکا ہے. آف کورس اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑے سے پرابلمز ہیں, چیلنجز ہیں, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے. ان کو بینک اکاؤنٹ کا یہاں پہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے, آپ باہر بیٹھ کے اپنا بینک اکاؤنٹ یہاں کھول سکتے ہیں, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے جو آپ کے پیچھے ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے ان کو پیسے بھجوا سکتے ہیں. ود ان سیکنڈ آپ کو پیسے آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پاور اٹارنی جو ہے, پہلے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا, اب پاور اٹارنی آن لائن ہوتی ہے, اور آپ پاور اٹارنی بھجوا دیتے ہیں. اگر آپ کی جائیداد کا کوئی یہاں پہ ایشو ہے, یا آپ نے کوئی گھر رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں, تو آپ کسی کو بھی پاور اٹارنی دے سکتے ہو. اسی طرح نادرا نے ایک بہت بڑی اس وقت پروویژن کی ہے. ہم اگر ہمارا پاسپورٹ رینیول کرنا ہوتا ہے تو ہم آن لائن گھر بیٹھ کے ہی اس کا اپلائی کرتے ہیں اور ہمیں پاسپورٹ آ جاتا ہے. اس طرح شناختی کارڈ آ جاتا ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ مشکلات تو چیلنجز تو ہیں, لیکن بہت سی چیزیں انہانس بھی ہوئی ہیں. ایئرپورٹس پہ 1 ونڈو آپریشن جو ہے, ہم اب آتے ہیں, ہمیں اگر کوئی ڈاکومنٹ ہمارا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ہماری موسٹ آف ٹائم ہم جلدی میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, تو جب ہم وہاں پہنچتے ہیں ہمیں فوراً وہ اسسٹ کر لیتے ہیں, فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں اچھی ہوئی ہیں. اچھا, اس طرح کے جو سیمینار ہوتے ہیں جس میں آپ کے ساتھ لوکل لابی بیٹھتی ہے, جرنلسٹ بیٹھتا ہے, قانون دان بیٹھتا ہے, تجزیہ نگار بیٹھتا ہے, سپورٹ ملتی ہے بہت ساری چیزوں کو, آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے یہاں کے قانون پہ. دیکھیں, اس قسم کے سیمینار سے پرٹیکولرلی کیا ہوتا ہے, وہ جو میسج جو ایک ہم تک نہیں پہنچتا, وہ اس قسم کے سیمینار سے ملتا ہے, نمبر 1. دوسرا, میڈیا جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا, اس سے اس میسج بڑھتا ہے, اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے. اور آج کل سوشل میڈیا سے آپ کا اس قسم کے سیمینار میں جو چیز انفارمیشن نالج آتا ہے وہ فوراً پہنچ جاتا ہے ان لوگوں تک. خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جو اوورسیز ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں پاور اٹھانی, جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, پاور اٹھانی, پاسپورٹ اور نادرا کا کارڈ, اس قسم کی چیزوں کے لیے مجھے ود ان سیکنڈ آن لائن پروویژن مل سکتی ہے. تو اس قسم کے سیمینار ہونے چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں نالج انہانس ہو. اور اس کے اپارٹ فرام دیٹ, دیکھیں, جو ووٹ کا اختیار ہے, جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی ووٹ کا اختیار ختم کر دیا گیا, ختم نہیں ہوا, بلکہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت جو ادارے اس میں انوالو ہیں وہ اس پہ کام کریں, اور وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی الیکشن میں, اگلے الیکشن میں انشاءاللہ ہمیں ووٹ کا اختیار ہوگا, ہم ووٹ ڈال سکیں گے گھر بیٹھ کے. حکومت کیا کر رہی ہے, سماجی تنظیمیں اس پہ کتنا کام کر رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, بہتر کام ہو رہا ہے؟
جی بالکل، حکومت جو ہے وہ اوورسیز کو لے کے کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوئی ہے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں اور ان کے لیے نئے قوانین بنانے میں. جہاں تک بات ہے ان کے بیسک مسائل کی، تو ابھی تک جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کو لے کے اوورسیز کے لیے کافی کام ہو چکا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو پراپرٹیز کے ایشوز ہیں اور جو انہیں کنسٹرینٹس اس میں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس پہ جو ہے وہ خاطر خواہ کام کر رہی ہے، اور آگے مستقبل میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کرتی رہے گی. ایک اور ایشو جو خاص طور پہ دونوں سائیڈوں پہ پاکستان کے لوگ جو ہے، ابھی اگر ہم یو کے کی بات کریں تو 2.5 سے ابو ملین لوگ جو ہے وہاں رہتے ہیں. جب باہمی رضامندی سے شادیاں ہوتی ہیں، پھر بچوں کے ایشو ہیں، خواتین کے ایک دوسرے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جی امیگریشن کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی حکومت جو ہے وہ خاطر خواہ کام کر رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ ان کے مسائل سے آگاہ ہو رہی ہے اور ان کو حل کرنے کی کافی حد تک کوشش کر رہی ہے. سماجی تنظیموں کا اور میڈیا کا کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈیا کا رول اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں آواز اٹھانے میں بہت اہم ہے، کیونکہ ایک میڈیا ہی ہے جس کے تھرو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور حکومت کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں کہ اوورسیز کے کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کا کیا میکینزم ہونا چاہیے. بیرسٹر صاحب، یہ جو اوورسیز کے حوالے سے سیمینار ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہماری ابراڈ میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں، یورپین ممالک میں، ایشوز جو ہو رہے ہیں، ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، بہتری کی طرف کیسے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہیں، اور 1 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے لوگ باہر ہیں، اور تقریباً 6 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کو یہ فیڈ کرتے ہیں. 30 بلین ڈالر جو ہے وہ ہر سال ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن کی ہے. اب یہ ہے کہ ان کے 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کس طرح جلدی ریزالو کیا جائے، اور دوسرا ان کا جو پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر اس کو کس طرح بروئے کار لایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پیچھے یہ اسٹینڈی چل رہی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن آنی چاہیے، یہ ایز اے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز وفاقی محتسب کے اندر ہمارا ہی انیشیٹو تھا. ہم نے 56 کے قریب انیشیٹو اوورسیز پاکستانیز کے لیے، چاہے ان کے پرابلمز پاکستان کے اندر تھے چاہے پاکستان سے باہر تھے. 116 مشنز کے اندر ہم نے ان کے لیے کام کیا. ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہم نے اسٹیبلش کیا. کووڈ ہو، ہر چیز کے اندر ہم نے ان کی مدد کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جو پارلیمانی ادارے ہیں انہیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے اندر، پاکستان کے تمام جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز ہیں ان کے اندر پراپر ریپرزنٹیشن دینی چاہیے، جس سے ان کے مسئلے جو ہیں وہ آسانی سے حل ہوں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان اور دیگر یورپی ممالک کے ساتھ، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ پرابلم جو کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے قانونی طور پہ حکومت اور سماجی تنظیمیں؟ سر، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہماری کچھ اسپیسیفک بیلٹس ہیں، جیسے گجرات کی بیلٹ ہے، آزاد کشمیر میں مظفر آباد کی بیلٹ ہے، وہاں سے لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور ان کا نمبر کافی زیادہ ہے. لیکن وہ اپنی فیملی میں وہ شادیاں جو ہیں وہ پاکستان میں واپس بیٹی ہو یا بیٹا ہو ان کو فورسفلی وہ پاکستان لے کے آتے ہیں اور ان کی شادیاں جو ہے وہ یہاں پہ کی جاتی ہیں. کچھ کیسز بھی آئے جن میں فورس میریجز کے، اس کے بعد ان کے مرڈر کے کیسز آئے. ان کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک میری نظر سے ایسا کوئی کیس نہیں گزرا کہ جس کا ریڈریسل میکانزم بھی ہوا ہو. مرڈر کے کیسز کے بعد آپ کو ان کا کوئی نظر آیا ہو کہ یہ کیس آیا ہے تو آپ نے اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد کسی کو سزا دی ہو. ایک تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک لیک ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو NGOs ہیں وہ مل کے اس کے اوپر کام کر سکتی ہیں، اس کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. دوسرا، جو آپ پراپرٹی کے ایشوز یا یہ دوسرے ایشوز کی بات کر رہے ہیں، کہ آپ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں
उनकी जो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनका कोई एक बेटा है, पीछे बाप नहीं है या दूसरा भाई नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कब्ज़ा, माफिया का कब्ज़ा और इस तरह की चीज़ें भी हैं, उसका भी सर एक प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है कि आप उसको किस तरह एड्रेस करेंगे। और सर इसके अलावा मीडिया जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है। गवर्नमेंट जिन इशूज़ की तरफ गवर्नमेंट का खुद अपने तरफ ध्यान नहीं है, मीडिया उसके ऊपर जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकता है। आप उसके ऊपर वर्कशॉप्स जैसे अरेंज होती हैं, उसके ऊपर मीडिया का एक छोटा सा, जैसे अभी आप कर रहे हैं, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ हो सकती हैं। मीडिया उनके ऊपर जो है ना वो अवेयरनेस से कैंपेन चला के गवर्नमेंट को भी इस तरफ लेके आ सकते हैं कि आपको ये कानून है जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, या ये लैग्स हैं इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अभी ओवरसीज़ के आपके ज़हन में बड़े बड़े मसाइल क्या हैं और उस पे आपका फोकस किस तरह हुकूमत के साथ, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ? अशफाक साहब, बुनियादी तौर पर एक बात समझने की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से पाकिस्तान में जब भी डिबेट होती है तो ये कहा जाता है जी कि वो इतना ज़र मुबादा भेजते हैं और कौमी इकनॉमी तरक्की में उनका काम किरदार है, लेकिन उनको वो उनकी जो ड्यू इज़्ज़त और वक़ार है नहीं मिलता, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये थी कि कन्फ्यूजन थी उनके जहन में भी और पाकिस्तानी इदारों के जहन में भी। ये समझते हैं ये वो यहाँ से चले गए हैं तो अब उनके हकूक़ वो नहीं है जो हम इधर पाकिस्तान रहने वाले के हैं, और उनके जहन में भी ऐसा होता था क्योंकि हम जो अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, तो हमें वो वाले हकूक़ हासिल हैं इधर वाले शहर में। तो आज का नशिस्त का एहतमाम बेसिकली हमने किया भी इसलिए है कि हम देखें कि हमारा जो कौमी कानून है समुंदर पर पाकिस्तानियों को किस हद तक रिकगनाइज करता है, और फिर आज हमने उस पर बात जब हमने की है, उनको वही हकूक़ हासिल है जो पाकिस्तान के आइन के तहत किसी भी शहरी को हासिल है, और वो जो हकूक़ है वो शहरियत के एतबार से होते हैं। तो उनकी शहरियत पाकिस्तान में तो मौजूद है, चाहे वो 30 साल पहले यहाँ से चले गए हैं, चाहे उनकी दूसरी नस्ल भी वहाँ पे जवान हो रही है, लेकिन अगर वो उनको रजिस्टर करते हैं पाकिस्तान एम्बेसी के साथ, उनके वालिदैन का तल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो शहरियत के हिसाब से उनको भी वही हकूक़ हासिल है जो आपको और मुझे हासिल है। अच्छा, इन हकूक़ के हवाले से अव्वल तो उनको आगाही नहीं है, और दूसरा ये कि जो हमारे मुतलका इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, या जो उसके अलावा जो उनके मसाइल के हवाले से, लाइक फ़र्ज़ करें किसी को कोई प्रॉपर्टी का मसला आ जाता है, यहाँ पर किसी को यहाँ पर आ जाता है कि वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यहाँ पर कैसा कि इन्वेस्टमेंट करेगा, या किसी को आता है यहाँ पे कोई कानून की कोई मदद लेना चाहता है तो कैसे करेगा। तो आज की नशिस्त के हवाले से हम ये काम कर रहे हैं कि इसको क्लैरिटी लाई जाए कि उनको भी आगाही हो जो समुद्र पर पाकिस्तानी है, और जो मुतलका इदारे हैं उनको भी पता हो कि इस आइन के तहत, उनके कानून के तहत क्या फ़र्ज़ बनता है उनको, उनके पास कोई ऐसा पाकिस्तान जब चला जाए। अच्छा, उसमें जो ये तो बुनियादी बात थी, उसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो चीज़ें ये कि फ़र्ज़ करें जब ये फ़ज़ाई सफ़र करते हैं तो शिकायत करते हैं जी PIA में हमारे साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता, या जब ये फ़र्ज़ करते हैं कहते हैं जी हम बाहर से आते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं होती, या ये कहते हैं जी हम आते हैं बहुत अरसे बाद हमारे घरों में कब्ज़े हो चुके होते हैं, या ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है, जब ये कहते हैं जब हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो वो स्कूलों के बच्चों के या हेल्थ के मसाइल पैदा होते हैं, इनके बच्चों की शादियों के मसाइल पैदा होते हैं, नादरा के मसाइल के पैदा होते हैं कि नादरा में पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड इनको नहीं मिलता, नाइकॉप का कार्ड इनको किधर मिलता, पासपोर्ट लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये उनको उससे ही हासिल जितना आपको मुझे हासिल हो। सत्य साहब, हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ की। ओवरसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे इक़दाम हुए और उसमें मीडिया ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया, मज़ीद बेहतर क्या करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आशवानी साहब कि ये वो कम्युनिटी है जिसने हमेशा पाकिस्तान के अच्छे बुरे वक्तों में मदद की है, और काफ़ी अरसे से सोचा जा रहा था कि इनको किस तरीके से आप अपने उस मेन स्ट्रीम में आप लेकर आएँ। मौजूदा हुकूमत पहली दफ़ा मेरी इतलात के मुताबिक इनके लिए लेजिस्लेशन करने जा रही है, और आइंदा जो भी इंतखाबात, आम इंतखाबात होंगे उनमें इनको इनकी नुमाइंदगी मिलेगी। अब बहुत सारे लोग इसको ये भी इसकी तशरीह करते थे कि वहाँ पे इलेक्शन हो, ये हो, उस पर काफ़ी इतराज़ात हुए, लेकिन अब कश्मीर की तर्ज के ऊपर जो है कि इनके मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, मुख्तलिफ जो बर्र-ए-आज़म हैं, उनके हवाले से इनकी नुमाइंदगी होगी कौमी असम्बली में, और जो इनके वहाँ पे मसाइल हैं उनको वो हल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ारत ख़ारिजा का रोल कैसे देखते? देखिए, इस दफ़ा पहली दफ़ा एक नौजवान और यंग जो वज़ीर ख़ारजा आया है, आप देख लें कि किस तरीके से जो जमूद एक था आलमी दुनिया में, हम बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो रहे थे, और उन्होंने किस तरीके से सारी दुनिया के दौरे किए और लोगों को ये कायल किया, और पहली दफ़ा वो एड नहीं मांग रहे या वो कर्ज़े नहीं मांग रहे, तो वो सारी दुनिया को, और जो वो तीसरी दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं उनकी भी आवाज़ वो बने हैं। और आप देखिएगा कि जो उनकी बेहतरीन सफारतकारी है, इसका समरात आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम को मिलेंगे इंशाल्लाह। एक बेहतर सूरत हाल जब हमने लेनी हो ओवरसीज़ के लिए,
तमाम मसाइल पे, और वो जो काम आगे जा रहा है हुकूमत की तरफ से, मीडिया की तरफ से, इदारों की तरफ से, समाज की तरफ से, कितना मुतमईन हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये मोर देन पाकिस्तानी हैं। वो दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हों, उनका दिमाग पाकिस्तान में होता है और दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और यहाँ का जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको चलाने में उनका मेन किरदार है। लेकिन हम ये समझते हैं कि उनके हकूक़ के हवाले से हमने वो काम नहीं करना जो करना चाहिए था। तो आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन और पार्लियामेंटेरियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट की तरफ से ये एक जॉइंट सेमिनार रखा गया, इसमें बहुत से ऐसे मसाइल की निशानदेही हुई है जिसकी रिपोर्ट हम पेश करेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान को। अगर इन पर इम्प्लीमेंट हो गया तो इंशाल्लाह ताला उनके 80% मसाइल हल हो जाएंगे। मज़ीद बेहतरी के हवाले से हुकूमत भी कोशिश कर रही है, इदारे जिस तरह नादरा का हो गया, जिस तरह इनके वोट के हक़ के हवाले से कानून साजी है, उनकी भी रफ्तार से मुतमईन है। देखें, हमने जिस चेयरमैन नादरा से भी मुलाकात की, वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ से भी मुलाकात की, राजा परवेज़ स्पीकर साहब से भी मुलाकात की, ओवरसीज़ के इस डेलीगेशन की मुलाकातें हुई हैं और सब ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी भी कर रही हैं और दीगर अमली इक़दाम भी उठा रही हैं। कितना काम हो चुका बेहतरी के लिए, इन ओवरसीज़ के लिए कितना मज़ीद करना है? देखें जी, चूँकि मेरा इदारा लीगल एड को डील करता है, तो उसमें एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमने अभी अपने रूल्स प्रपोज़ किए हैं, उसके तहत हमने जिन लोगों को इंटाइटल किया है, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी सिटीज़न है, दो दे आर द डुअल नेशनल, तो एक तो वो सारे लीगल एड जो के लिए इंटाइटल हैं जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक। और उसके साथ उनको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के तहत एयर पैसेंजर्स राइट के जो है हकूक़, वो तमाम जो पाकिस्तानी एयर ट्रैवलर्स हैं, दैट इंक्लूड्स दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको तमाम एयर पैसेंजर्स के राइट हासिल हैं। इसके साथ अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क कन्फाइंड है जेल में, या जिनको बैरून मुल्क किसी भी तरह लीगल एड दरकार है, उसके लिए अभी फॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट और लॉ मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है। और सोन वी आर वर्किंग कि जी लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी इस टास्क को अज्यूम करेगी और इंशाल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको लीगल एड की फराहमी के लिए भी काम स्टार्ट कर देंगे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने, मुख्तलिफ इदारों ने, समाजी तंजीमों ने हमेशा ओवरसीज़ की मदद की है, उनके लिए कानून साजी की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, और यहाँ पे जब वो लोग आते हैं उनकी प्रॉपर्टी के या फिर दीगर केसेस होते हैं, उनके लिए अलग से कोर्ट्स बनाई गई। जब उनके ख़ानदानी प्रॉब्लम होते हैं उनमें मदद की जाती है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ओवरसीज़ को भी वापस जाकर अपने ममालिक में देखना होगा कि जब यहाँ से कुछ लोग वहाँ पे जाके शादी करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए क्या मसाइल होते हैं, उनके लिए उन्होंने भी काम करना होगा। इसके लिए मीडिया का किरदार बहुत अहम है, समाजी तंजीमें इस पर बहुत काम कर रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान और इदारे इसके लिए फोकस कर रहे हैं। बेहतर काम की यानी वक्त लगता है, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो, चाहे वो आपको कानून साजी देना हो। इसी हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न की आवाज़ एक मुअस्सर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। नाज़रीन, आज अहद करें कि आप भी इसमें अपनी आवाज़ शामिल करेंगे और ओवरसीज़ के मसाइल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।